हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इस बार कम से कम 95,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा उन्होंने कहा है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से। तो आइए हम लोग हिंदुस्तान पेपर में जो बातें कही गई हैं उसको एक बार देख लें। जो शिक्षा मंत्री ने वह बात कही है, ये झारखंड सरकार का लोगो है और ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी। तो इन्होंने जगन्नाथ महतो जी ने क्या कहा है वो देखिए। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है ना। 72,000 शिक्षकों के पदों का सृजन होगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग और वित्त विभाग जाएगी। विधि विभाग और वित्त विभाग में जाने के बाद वहां पर उसे स्वीकृति मिलेगा उस फाइल को, और उसके बाद फिर वो कैबिनेट मंत्री में जाएगा और कैबिनेट मंत्री में स्वीकृति मिल जाने के बाद शिक्षा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य होने के बाद से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ था। प्राथमिक से मध्य विद्यालय बहुत सारे स्कूल हुए हैं जो प्राथमिक थे, अब वो मध्य विद्यालय हो गए, जिसे अपग्रेड मध्य विद्यालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन हर स्कूल में आवश्यक न्यूनतम 3 पदों का सृजन होना था, जो 3 पदों का सृजन नहीं हो सका। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से 23,000 पद जो रिक्ति हैं, पहले से 23,000 मतलब 72,000 नया और पहले से 23,000 पद रिक्ति है, ये दोनों पदों को जोड़ा जाएगा तो 72,000 और 23,000 तो कितना हो गया, 95,000 पद हो गए। तो 95,000 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका भी मिला है आप लोगों को, है ना, कि इसमें शामिल हों। और अभी से ही तैयारी की प्रक्रिया आप लोग शुरू कर दीजिए, तभी हो सकता है कि इसमें आप क्रैक कर पाएंगे। 2 से 3 चरणों में होगी नियुक्ति प्रक्रिया। देखिए, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में होगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 और मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त हैं। वहीं 72,000 पद सृजित होने से राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 95,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में राज्य सरकार फेज वाइज मतलब अलग अलग फेज में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। पहले चरण में 30,000 से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें आधे पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे। पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। और जो पारा शिक्षक हैं वो जो टेट पास किए हैं तो उनको भी एक आकलन परीक्षा देना पड़ेगा, समझ गए। तो पारा शिक्षक भी अपने तैयारी में लग जाएं। इसमें आधे पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक इसके लिए योग्य होंगे। पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले चरण के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी दौरान राज्य सरकार नई शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करेगी इसी दौरान, जिसके अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। नियुक्ति के लिए देनी होगी परीक्षा। साफ क्लियर लिख दिया है कि अगर आपको नियुक्ति पाना है भैया तो आप पहले परीक्षा दीजिए, तभी आपको नियुक्ति मिलेगा। मतलब सिर्फ हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है शिक्षक के क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ शिक्षक के क्वालिटी पर भी हमको बल देना है। तो वही क्वालिटी वाले शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे ना जो एग्ज़ाम पास करेंगे, समझ गए। तो एग्ज़ाम पास करना होगा आपको। तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी, बात सही है। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। समझिए, लिख दिया है ना, पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग इसका प्रावधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किया है।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, है ना। जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर का परीक्षा पास किया है उसी को मौका मिलेगा। साथ ही एक स्थानीय या जनजातीय भाषा में पास होने के बाद ही वे क्वालिफाई कर सकेंगे। जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों की सबसे पहले स्थानीय या जनजातीय भाषा की कॉपी का मूल्यांकन होगा। अगर वे स्थानीय और जनजातीय भाषा में पास करते हैं तब उनके जो अन्य कॉपी हैं उसका मूल्यांकन होगा। अगर पास नहीं करते हैं तो ज्यों का त्यों ही वो कॉपी को छोड़ दिया जाएगा और आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें जो अभ्यर्थी पास करेंगे उनकी ही बाकी विषयों की कॉपियों की जांच की जाएगी। 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा। ठीक है। 2015-16 के बाद शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वहीं 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के 67,000 पास अभ्यर्थियों में से 19,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में 2013 के टेट पास करीब 48,000 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हैं। इस आधार पर राज्य में 1.01 लाख टेट पास अभ्यर्थी हैं। 1,01,000 जो हैं टेट पास अभ्यर्थी हैं। 1,36,000 शिक्षकों की है आवश्यकता। 1,36,000 शिक्षक की आवश्यकता है झारखंड में। ठीक है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत कुल 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रारंभिक विद्यालयों में 41,500 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 22,700 पद अभी खाली हैं। इसी आधार पर करीब 72,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। समझ गए बात को। मतलब आप इतना जान लीजिए इस विज्ञापन के माध्यम से कि आने वाले समय में मतलब 2022 तक में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के बाद हो सकता है कि कहीं वैकेंसी विज्ञापन जारी ना कर दे, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत टफ होगा। कंपटीशन जो होगा वो बहुत टफ होगा। ये नहीं समझिए कि 2013 और 16 में जो जेटेट वाला जो एग्ज़ाम था उस एक क्वेश्चन पेपर को आकलन करके आप तैयारी करेंगे तो फिर गलतफहमी में रहेंगे, है ना। इतना मान के चलिए कि कंपटीशन टाइट होने वाला है और क्वेश्चन का जो पेपर है वो काफ़ी मतलब कठिन टाइप से वो क्वेश्चन पेपर होगा, है ना। इसी क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लोग शामिल होने वाले हैं। 2013 2016 के पास अभ्यर्थी वो शामिल होंगे इसमें। पारा शिक्षक अभ्यर्थी वो शामिल होंगे इसमें। जो नया टेट देने वाला जो अभ्यर्थी है वो इसमें शामिल होंगे। तो कंपटीशन इस कारण से कंपटीशन बहुत काफ़ी टफ होने वाला है। और आप लोग जब अभी से ही तैयारी में नहीं लगेंगे तो समझिए कि फिर इसको निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा मित्र। तो इसलिए तैयारी में अब से ही लग जाइए। दुर्गा पूजा जैसे ही ख़त्म होता है ना, अपना एकदम तैयारी में लगिए। समझ रहे हैं ना बात को। और हमारा जो YouTube चैनल है इस YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा ये सेवा के लिए तत्पर है मित्र। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।